जय हिंद। अभी तक हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका किस प्रकार से पाचन होता है और किस प्रकार से उनका अवशोषण होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पोषक पदार्थ होते हैं वे कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उन पोषक पदार्थों में 3 पोषक पदार्थ मुख्य रूप से थे, जो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर प्रोटीन को देखेंगे। आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, डाइजेशन वाले वीडियो में, कि हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन 3 चीजों से मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मानव शरीर को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जबकि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो पाई जाती है वो वसा में पाई जाती है। आप लोगों को हम बताए हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, जबकि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन फैट में ऊर्जा सबसे ज्यादा होते हुए भी हमारा शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही लेता है। यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तब वो कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग कार्बोहाइड्रेट अधिक लेते हैं और वो परिश्रम बहुत कम करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, तो धीरे धीरे उनके शरीर पर फैट की परत जमा होने लगती है, जिसको आप लोग चर्बी कहते हैं, और वो बहुत मोटे हो जाते हैं, उनका पेट बाहर निकलने लगता है। ये सब वही अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है जो वसा के रूप में त्वचा के नीचे जम जाता है और फिर हमारे शरीर को थुलथुला बना देता है, मोटा बना देता है, भद्दा लगता है जिससे शरीर। अच्छा, एक खास बात और कि जो वसा है वो जल में घुलनशील तो है नहीं, इसलिए वो शरीर से बाहर निकल नहीं पाता है। और फिर यदि हम अपना पेट कम करना चाहें तो जल्दी, इसीलिए हमारा पेट जो है वो कम नहीं होता है, क्योंकि वसा मूत्र मार्ग द्वारा यानी पेशाब के साथ शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, ना ही पसीने के साथ वो शरीर से बाहर निकलता है। वो उसकी एक परत, एक लेयर, त्वचा के नीचे उसकी एक लेयर बन जाती है जो शरीर से बाहर नहीं निकलती है। इसीलिए हमें उतनी मात्रा में ही भोजन लेना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो, अर्थात जितना हम काम करें उसी के हिसाब से आहार लें, तभी हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अन्यथा जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर अतिरिक्त वसा है, ये सब त्वचा के नीचे जम जाते हैं और हमारे शरीर को थुलथुला बना देते हैं, यानी फुला देते हैं। हालांकि फैट की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फैट भी ऊर्जा देता है हमें और हमारे शरीर को बाह्य आघातों से, चोटों से बचाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो दुबले पतले आदमी होते हैं उनको चोट अधिक लगती है, जबकि जो लोग मोटे होते हैं उनको चोट बहुत कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर पर त्वचा के नीचे फैट की एक परत जमी होती है, जिससे जो चोट, जो आघात पहुंचता है वो फैट की जो परत है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में संचित कर लेती है। चलो, फैट और प्रोटीन के बारे में तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बना है। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका अनुपात क्या होता है। आइए देखते हैं। C6H12
6। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अब इनका अनुपात क्या होता है, अर्थात कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो हम देखेंगे कि इनका अनुपात कितना होता है। तो हम अनुपात देखने के लिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ले जिससे इसमें कुछ जो इसमें कॉमन हो, यानी जिससे लगभग सब कुछ कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या। यदि हम इसमें 6 को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, CH2O। अब देख रहे हैं कि कार्बन का 1 अणु बचा और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है। आइए कार्बोहाइड्रेट से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मक्के में पाया जाता है। मक्के में इसका जो परसेंटेज होता है लिख दे रहे हैं 79%। मक्के में कार्बोहाइड्रेट लगभग 79% पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट से लगभग 60 से 70% ऊर्जा मिलती है, जबकि फैट से 25 से 30% ही मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये विटामिन सी के बनने में भी मदद करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बहुत सरल होता है, अर्थात इसके पाचन में बहुत ही आसानी होती है, ये आसानी से पच जाता है। उससे जटिल होता है डाइसेकेराइड और सबसे जटिल होता है पॉलीसेकेराइड। ये जो मोनोसेकेराइड है इसका उदाहरण है ग्लूकोज, इसको हम बड़ी आसानी से पचा देते हैं। जबकि डाइसेकेराइड में फ्रक्टोज, सुक्रोज और शहद आदि आते हैं। जैसे फलों से हमें फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोगों का एक डाउट और भी हम दूर कर रहे हैं कि ये जो सभी मीठी चीजें होती हैं, मीठे पदार्थ होते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसे हम शर्करा कहते हैं। तो देख लीजिए कि डाइसेकेराइड में फ्रक्टोज कहाँ से प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता है। सभी फलों से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सुक्रोज गन्ने से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीनी में किस प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्योंकि वो गन्ने से बनती है तो सुक्रोज। और शहद फलों का रस, फूलों का रस होता है, इसलिए शहद भी डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं सेल्यूलोज, काइटिन और स्टार्च। सेल्यूलोज क्या होती है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका वृद्धि होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जब आप लोगों को डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे बड़ी आंत में एक अंग पाया जाता है जिसको क्रमिरूपी परिसेशिका कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और वह अपेंडिक्स जो है सेल्यूलोज के पाचन में मदद करती थी। क्योंकि अब हम लोग सेल्यूलोज खाते नहीं हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो अवशेषी अंग हो गई। सेल्यूलोज जैसे हम लोग
पत्तियां खाते थे पेड़ों की, तो पेड़ों की पत्तियों की जो कोशिकाएं थी, उनकी जो कोशिका थी वो सेल्यूलोज की बनी थी। इसीलिए उसके पाचन के लिए हमें क्रमिक रूप परिसेचिका से निकलने वाले एंजाइम की आवश्यकता होती थी। काइटिन, कुछ जंतु ऐसे हैं आर्थ्रोपोडा संघ के, जिनकी बाहरी परत या जिसे मक्खी आप लोग देखे होंगे, मधुमक्खी, इनके सबके जो पंख बने होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। ये सब भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जैसे देखा होगा आप लोगों ने, अनाजों के जो बाहरी छिलके होते हैं उनको स्टार्च कहते हैं, जिसको आप लोग चोकर कहते हैं, जानवरों को खिलाते नहीं, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो इन सबको पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है हमारे डाइजेशन को। ये इस प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है ये बड़ी मुश्किल से पचता है, अर्थात ये बहुत समय लेता है। तो सबसे आसान, पचने में सबसे आसान किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट? मोनोसेक्राइड, इसका उदाहरण है ग्लूकोज। फिर उसके बाद उससे जटिल डाइसेक्राइड, जिसका उदाहरण है फ्रक्टोज, सुक्रोज और शहद। फिर उससे कठिन, उससे जटिल सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, पॉलीसेक्राइड। अगर आपसे कोई पूछता है कि फलों से हमें किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो आप लोगों का उत्तर होगा फलों से हमें डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, और हमेशा फ्रक्टोज ही, फलों से हमें फ्रक्टोज ही मिलेगा। गन्ने से सुक्रोज, दूध से लैक्टोज, और जो अनाज होते हैं, अनाज के छिलके से तो स्टार्च, लेकिन जो अनाज होते हैं उनके बीच वाले भाग से हमें माल्टोज प्राप्त होता है। ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में सूक्ष्म परिचय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद आइए हम देख लेते हैं कि प्रतिदिन हमें कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साधारण काम करने वाली महिलाओं को एक दिन में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों को 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कठिन काम करने वाली महिलाओं को एक दिन में 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों को 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम आप लोगों को प्रोटीन के बारे में जानकारी देंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।